अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आप लोगों के। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज से हमने ये मज़मून वाला जो टॉपिक्स हैं वो भी शुरू कर दिए हैं कि आपको जिस किसी टॉपिक में मज़मून चाहिए हो, ऐसे चाहिए हो, इंग्लिश में हो चाहे उर्दू में, तो आप मुझसे कमेंट में बता दीजिए करें। मैं इंशाल्लाह आपके लिए उसी टॉपिक पे आपके लिए मज़मून ले आऊँगा। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मसला कश्मीर, द इशू ऑफ कश्मीर। तो सबसे पहले हम तारफ़ देखते हैं। तो तारफ़ में आपने लिखना है, रियासत जम्मू कश्मीर बरसग़ीर की तमाम शाही रियासतों में से सिर्फ़ एक नहायत ही अहम रियासत थी, जिसकी तकरीबन 1000 किलोमीटर लंबी सरहद पाकिस्तान के साथ मिलती है। 1941 की मरदमशुमारी के मुताबिक इसकी कुल आबादी 4 मिलियन यानी 40 लाख थी। कश्मीर में मुसलमानों की आबादी 96% और जम्मू में 70% थी। नस्ल, तमद्दन, खुराक, रस्म व रिवाज और लिबास के अतबार से रियासत कश्मीर के मुसलमान पाकिस्तान के मुसलमानों के बहुत करीब हैं। आपने सबसे पहले ऊपर तारफ़ की हेडिंग देनी है और तारफ़ में ये लिख लेना है। उसके बाद नीचे कश्मीर का जोग्राफिया है ना, तो आपने जोग्राफिया में लिखना है, रियासत जम्मू कश्मीर रकबे के लिहाज से भारत की तमाम रियासतों से बड़ी रियासत है, जिसका कुल रकबा 1,35,900 किलोमीटर है और आबादी आबादी के कितनी है, 1941 की मरदमशुमारी के मुताबिक 4 मिलियन यानी 40 लाख नफूस पर मुश्तमिल थे, जिसमें 77% मुसलमान हैं। कश्मीर का तकरीबन 35% हिस्सा पाकिस्तान के पास है, 55% हिस्सा हिंदुस्तान के पास है और तकरीबन 10% हिस्सा चीन के ज़ेर असर है। तो पाकिस्तान के सारे दरिया कश्मीर से बह कर आते हैं। रियासत के तीन रास्तों की आपने देखना है। पहला रास्ता कौन सा है, श्रीनगर जम्मू सियालकोट, दूसरा श्रीनगर एबटाबाद, तीसरा श्रीनगर रावलपिंडी पाकिस्तान आते हैं। इनके अलावा 1947 में जम्मू और कश्मीर का बजरिया सड़क बैरूनी दुनिया से कोई रास्ता ना था, मगर कांग्रेस, माउंटबेटन और रेड क्लिफ के गठजोड़ ने इंतहाई दानगी से काम लेते हुए गुरदासपुर का इलाका भारत में शामिल कर दिया। इसका नतीजा ये निकला कि भारत को बरास्ते खटुआ जम्मू तक रास्ता मुहैया हो गया, जिससे कश्मीर पर भारतीय कब्जे की साजिश और इंतजामात मुकम्मल हो गए। तो आपने आगे हेडिंग दे दी है, आज़ादी के वक्त के हालात, जिस टाइम बरसग़ीर आज़ाद हो रहा था। तो बरसग़ीर की आज़ादी के वक्त कश्मीर के हिंदू राजा ने भारत के साथ इल्हाक की तैयारियां शुरू की। महाराजा ने रियासत की फ़ौज और पुलिस में से तमाम मुसलमान मुलाजमीन को बर्खास्त करके इनसे हथियार रखवा लिए। हुकूमत की सरपरस्ती में मुसलमानों का कत्लेआम शुरू हुआ। मुसलमानों पर जुल्म और सितम के खिलाफ पूंछ के मुसलमान मुजाहिदीन ने अपनी आज़ादी के लिए हथियार उठाए। मजलूम मुसलमानों को महाराजा की तरफ से यह कहा गया कि वो कैंपों में जमा हो जाएं ताकि इन्हें बहफाजत सियालकोट पहुंचा दिया जाए। उसके बाद आपने हेडिंग देनी है, मुसलमानों का कत्लेआम। तो इसी तरह राजा हरी सिंह डोगरा ने मुसलमानों को धोखा देकर उनको कैंपों में जमा करके उनका कत्लेआम किया। इस कत्लेआम की खबर सुनकर बहुत से कबायली, ये जो पाटा वाले लोग नहीं हैं, इनको कबायली कहते हैं, और पाकिस्तानी मुजाहिदीन अपने मुसलमान भाइयों की मदद के लिए रियासत में दाखिल हुए और तेज़ी से श्रीनगर की तरफ पेशकदमी करने लगे। इन मुजाहिदीन ने बहुत सारा इलाका राजा की फ़ौज से छीन कर अपने कब्ज़े में ले लिया। मजबूरन राजा को भारत से फ़ौजी इमदाद तलब करनी पड़ी। तो 24 अक्टूबर 1947 को आज़ाद कश्मीर हुकूमत के क़याम का ऐलान किया गया। महाराजा श्रीनगर से भागकर जम्मू पहुंचा और तयशुदा साजिश के तहत भारत से फ़ौजी इमदाद तलब की। महाराजा की तरफ से कश्मीर की भारत में ज़बानी शमूलियत पर भारतीय हुकूमत ने इस अपनी बाकायदा फ़ज़ाई और बड़ी फ़ौज बड़ी तादाद में वहाँ दाखिल कर दी। आगे आपने हेडिंग देनी है, महाराजा का फ़ैसला। क़याम पाकिस्तान के वक्त महाराजा ने रियासत के मुस्तकबिल का फ़ैसला होने तक पाकिस्तान के साथ एक मुआहदा जारिया यानी हालात जूं के तूं रखने का मुआहदा, एग्रीमेंट ऑफ स्टेटस क्यू किया था। लिहाजा क़ायद आज़म ने ऐलान किया कि इस नाम नहाद इलाक़ को तस्लीम नहीं किया जा सकता। तो आगे मसले कश्मीर पर अक़वाम मुत्तहिदा का किरदार आपने ऊपर हेडिंग दे दी। तो जब भारतीय फ़ौज ताकत के ज़रिए रियासत पर कब्ज़ा करने में नाकाम रही, तो 1 जनवरी 1948 को भारतीय हुकूमत ने मसला कश्मीर सलामती कौंसिल में पेश किया और कहा कि रियासत में अमन व अमान बहाल होने पर वो कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात मालूम करने के लिए गैर जानिबदाराना तौर पर राय शुमारी करवाएगा। कश्मीर के मसले के हल की गर्ज से सलामती कौंसिल ने 12 अगस्त 1948 और 5 जनवरी 1949 को 2 करारदादें मंजूर की, जिनको पाकिस्तान और भारत की हुकूमतों ने भी तस्लीम किया। इनका लबे लबाब ये है। आपने करारदादें की हेडिंग दी, नीचे आपने करारदादों के पॉइंट्स लिखने हैं। पहला पॉइंट्स क्या है, जंग फौरी तौर पर बंद करा दी जाए और अक़वाम मुत्तहिदा के कमीशन की निगरानी में आज़ाद कश्मीर और मकबूजा कश्मीर के दरमियान जंगबंदी लाइन खींच दी जाए। दोनों हुकूमतें कश्मीर से अपनी अपनी फ़ौजें हटा लें। अक़वाम मुत्तहिदा की निगरानी में सवाब राय का इंतज़ाम किया जाए। और नीचे आप लिखने करारदादों का नतीजा, मतलब कि इनमें कितना अमल हुआ इन करारदादों पे।
तो सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक जंगबंदी तो हो गई, लेकिन रियासत में इस्तिस्वाब राय की नौबत आज तक ना आ सकी। कश्मीर का मसला बदस्तूर दोनों मुमलिकतों के ताल्लुकात में कशीदगी का सबब बना हुआ है। 1949 से 1953 तक के अरसा में रायशुमारी करवाने के लिए कई नाज़िम मुकर्रर होकर आए। पाकिस्तान ने इनके साथ मुकम्मल तावन किया, लेकिन भारत ने मुख्तलिफ हीले बहानों से इनकी तजावीज़ को रद्द कर दिया। 1957 में सलामती कौंसिल की एक और कोशिश एक बार फिर भारत की हठधर्मी की वजह से नाकाम हुई। 1962 में रावलपिंडी और 1963 में दिल्ली में दोनों मुल्कों के वज़राए ख़ारजा ने इस मसले पर मुज़ाकरात किए। 1964 में भी इस मसले के हल के लिए कोशिशें की गई, मगर कोई नतीजा बरामद ना हो सका। 2002 में भारत और पाकिस्तान के दरमियान आगरा में मुज़ाकरात हुए, मगर बेसूद रहे। इसके बाद भारत और पाकिस्तान के सरबराहों की मुलाकात 2001 में हुई और ताल्लुकात को बेहतर बनाने का फैसला किया। आजकल कई इजलास हो चुके हैं, मगर मसला कश्मीर अभी भी उसी मकाम पर है जहाँ पहले था। इस मसले के हल तक के लिए जनूबी एशिया पर जंग के खतरात मंडलाते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो मजमून था ना, ये हमने अब शुरू किया ना मजमूनों वाला टॉपिक। मतलब आप जिस टॉपिक पे आपको चाहिए, इंग्लिश में चाहिए, उर्दू में चाहिए, आप कमेंट्स में वो टॉपिक बता दिया करें। हम उस पर इंशाल्लाह मजमून बनाएंगे। मजमून ऐसे उस पर आपको इंशाल्लाह हम उस पर अपलोड कर देंगे ना। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक ज़रूर करें और मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।